आप लोग एक बार बताइए, आप लोग साथ में इतने पॉपुलर हुए, हम बैक में जाते हैं जब आप लोग पॉपुलर नहीं थे, ये आपको किस तरीके से मिला था? एक्चुअली हमारे वहाँ पे ग्राउंड है हाँ, बड़ा सा, तो ये वहीं खेल रहे होते थे, कभी गुल्ली डंडा कभी क्या। तो वही ये ग्राउंड में हमारे को टकर गए थे बच्चे सारे, तो छोटा सा कंटेंट ही बनाया था, वो हमारे को भी नहीं पता था कि वो इतना वायरल हो जाएगा। इससे बुलवाओ कुछ, हेलो तो बुलवाओ, ये तो बोल हेलो कर दे। अच्छा। हमारी तरक्की की चाबी यही है। लड़कियों के डीएम्स आते हैं आप लोगों के पास इंस्टाग्राम पे? कभी चेक नहीं किया ऐसे। ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, लोगों को लगता है, DMs तो पता नहीं check कर ही कितनी लेते सारी हैं। गर्लफ्रेंड है इसकी। जब आपने स्टार्टिंग की थी वीडियोस की, तब आपको किस तरह के कमेंट्स आते थे? नेगेटिव आते थे कि पॉजिटिव? क्योंकि आपकी ना दोनों साइड्स ऐसी कुछ है ना। पॉजिटिव आते थे, कुछ नेगेटिव आते थे। अब वही है, छोटी एज में व्यूज आएंगे, क्योंकि हम बनाते भी वही थे, गालियों वाले। हमारे को भी इस चीज की नॉलेज नहीं थी। बहुत सही किया आपने। बिग बॉस में जाने के लिए कभी सोचा आपने कि कहीं से बन जाए जुगाड़ बिग बॉस जाने का? ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, राम जी का आशीर्वाद, तो जाएंगे, जरूर जाएंगे। ओके, नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डिस्कशन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपको एंटरटेन करने के लिए आते रहते हैं, और आज हमारे साथ है फरीदाबाद की मशहूर पर्सनालिटी करण, और हमारे साथ है छुटकू कृष्णा। और आप लोगों ने तो इनको वायरल वीडियोस में देखा ही होगा, इनका कंटेंट लोगों को बहुत ही मजा दिलाता है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्ते, कैसे नमस्ते हो? कृष्णा, तुम तो बहुत बोलते थे, आज बोल क्यों नहीं रहे? ये वैसे ही कम बोलता है। आप लोग एक बार बताइए, आप लोग साथ में इतने पॉपुलर हुए, है ना? हम बैक में जाते हैं जब आप लोग पॉपुलर नहीं थे, ये आपको किस तरीके से मिला था? एक्चुअली हमारे वहाँ पे ग्राउंड है हाँ, बड़ा सा, तो ये वहीं खेल रहे होते थे, कभी गुल्ली डंडा कभी क्या। हाँ। तो पहले मैं अपनी पर्सनल रील बनाता, जैसे बाइक पे घूमते हुए, कभी गाड़ी पे जाते हुए। तो वही ये ग्राउंड में हमारे को टकर गए थे बच्चे सारे, तो छोटा सा कंटेंट ही बनाया था, वो हमारे को भी नहीं पता था कि वो इतना वायरल हो जाएगा। वो वायरल हो गया। तो Then आपने उसके बाद से फिर बच्चे बहुत सारे थे। हाँ। पहले ये नहीं था स्टार्टिंग में, बट वो बच्चे फिर धीरे धीरे गाँव जाते गए, वो इतनी जल्दी वापस आए ही नहीं। उसके बाद फिर हमने इसको सिखाई सारी चीजें, ये रह गया आपके अब यही बनाता सारा। तो ये कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा है, कैमरे के सामने इसको डर वर नहीं लगता है, तभी तो इतनी सारी चीजें कर पाता है। हाँ, इससे बुलवाओ कुछ, हेलो तो बुलवाओ, ये तो बोल हेलो कर दे। आप इसको अपनी सक्सेस की मानते हैं कि जब से ये आया आपको बहुत पॉपुलर कर दिया? यही है चाबी, यही है आपकी चाबी। हमारी तरक्की की चाबी यही है। सच्चाई है ये। आपने अपने करियर की स्टार्टिंग कहाँ से की थी? लोगों को ये नहीं पता कि आप करते क्या हैं, आपकी लाइफस्टाइल क्या है। आपकी फिटनेस को देख के लोगों को लगता होगा कि आप एक जिम ट्रेनर हैं, या सिर्फ आप कंटेंट क्रिएटर हैं। लोगों को यही लगता है कि जैसे मैं फिटनेस इंडस्ट्री में मैं ट्रेनर लगा हूँ या मेरा पर्सनल जिम है, तो मेरा पर्सनल जिम तो कोई भी नहीं है। मैं एक्चुअली में कंटेंट क्रिएटर ही हूँ, और साथ में जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब है मेरी। ओके। और उसके बाद फिर पार्ट टाइम ये काम है। लड़कियों के डीएम्स आते हैं आप लोगों के पास इंस्टाग्राम पे? कभी चेक नहीं किया ऐसे। ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, लोगों को तो लगता है डीएम्स तो पता नहीं कितनी सारी गर्लफ्रेंड है इसकी। कोलैबोरेशंस के लिए भी डीएम तो हम चेक कर लेते हैं, प्रमोशंस के लिए भी चेक करते हैं। प्रमोशंस के लिए तो मैं मेरी चेक करता हूँ, मैसेज में इतना नहीं जाता। तो डीएम्स किसके लिए आते हैं? आपके लिए आते हैं, इसके लिए आते हैं? इसके लिए ज्यादा है। क्या कहते हैं? इसी से मिलवाओ। आज भी आप मैसेज पढ़ोगे ना इंस्टाग्राम, सारे इसी का लिख रहे हैं। अच्छा, तो इससे मिलना है एक बार। ओके। तो कभी प्यार हुआ है वैसे आपको? प्यार स्कूल टाइम में हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। नहीं, बेसिकली वो प्यार की जो आपकी फीलिंग है, वो आप प्यार मानते किसे हैं? प्यार मानते किसे हैं? मैं बोलता हूँ स्कूल टाइम में हुआ था प्यार, वही बच्चों वाला, उसके बाद मैंने किया ही नहीं। तो बच्चे एक्चुअल में सच्चाई टाइम ही नहीं है इस चीज का अभी। ओके। हाँ। बच्चों वाला प्यार क्या था? वो फीलिंग क्या थी जब आपको लग रहा था कि ये प्यार है? प्यार वो तो जब घर पहुंचे थे, बाबू ने खाना खाया, बाबू सो गया, वही प्यार था। एक्चुअल में उस टाइम पे वही प्यार था। पर आज की टाइम में वो चीजें कहाँ मिलती हैं। वैसे जो लड़के होते हैं स्कूल टाइम में, जो टीचर्स आती हैं, यंग टीचर्स आती हैं, इंग्लिश टीचर स्पेशली, है ना, उनके ऊपर बहुत क्रशेस आते हैं लड़कों। कभी आपको किसी टीचर पे क्रश नहीं आया? नहीं, हमारे इसमें आंटियां थी सारी। हमारे इसमें ऐसी कोई वो नहीं थी। आंटियां थी सारी की सारी। हाँ। स्कूल के बारे में कुछ बताइए। स्कूल टाइम में आपने कुछ सियापा किया हो, लड़ाइयाँ हुई हो, कभी किसी लड़की के चक्कर में, दोस्तों के चक्कर में लड़ाइयाँ हुई हो? लड़की के चक्कर में मैं एक ही गर्लफ्रेंड थी उस समय स्कूल टाइम पे। तो अच्छा। वो तो 2 मिनट मिल भी जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती थी। फोन्स वगैरह नहीं होते थे ना उस टाइम? कुछ भी नहीं होता था। कहीं से दोस्त का फोन मांगा, चुपचाप मैसेज किए। हाँ। टेक्स्ट मैसेज चलते थे उस टाइम तो। बिल्कुल। तो अभी रिसेंटली अलावादिया का देखा होगा आपने, क्या चल रहा है, द लेटेंट शो के बारे में क्या चल रहा है, और आप लोगों का कंटेंट भी सिमिलर है काफी ज्यादा, है ना? ऐसा तो सिमिलर नहीं है। एक्चुअली पहले हम अब्यूज करते थे, बट अब नहीं करते। अब कम कर दिया आपने? बहुत ज्यादा। आप देखोगे मिलेगा ही नहीं आपको कुछ भी। बिल्कुल। तो ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कितनी चीजें गलत हो रही हैं, कितनी सही हो रही है? नहीं, देखो, जो चीज गलत है तो गलत है। हाँ। बट उन्होंने पेरेंट्स के बारे में कोई चीज बोली है तो गलती तो भुगतनी पड़ेगी। बिल्कुल।
और कहीं ना कहीं आपको एक साइड ये नहीं लगती है कि ये ज्यादा ही हाइप बना दी इस चीज की? पेरेंट्स वाली बात गलत थी, लेकिन इसके अलावा भी और भी चीजें हैं जिनके ऊपर फोकस हो सकता है, लेकिन कुछ ज्यादा ही हाईलाइटेड हो रहा है न्यूज में भी, न्यूज मैम नॉर्मल अब्यूज लैंग्वेज तो देखो सारे ही करते हैं, बट किसी के पेरेंट्स के बारे में वो बात बोलना, वो लोगों को बात चुभी हुई है इस टाइम पे। ओके, इससे कुछ बात करवाइए, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा। किशन बात करो ना, आप पूछो इससे फिर करेगा बात। कृष्ण, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं। कोई पसंद है? एनिमा झुग्गी में कल अंजलि। स्कूल में तो पॉपुलर होगा, स्कूल में लड़कियां आती होंगी, किशन किशन यार मिलवा दे, भाई से मिलवा दे। लड़कियां क्या, मैडम इसकी दीवानी है स्कूल में, है सारी टीचर इसको जानती हैं। किशन एक बार कैमरे की तरफ देखो ना, बताओ क्या भाव वाव खाते हो, फुलटोरा खाते हो कि मैं तो पॉपुलर बंदा हूँ, मैं बात भी नहीं करूंगा किसी से? नहीं एक्चुअली में है भी ऐसा ही है, वैसे किसी से भी नहीं बोलता, वीडियो में देख के लगता पता नहीं कितना बोलता होगा, वैसे किसी से बात भी नहीं करता। ये शाय है बहुत ज्यादा है। इसके पेरेंट्स ने अलाउ करा इसको वैसे कंटेंट क्रिएशन के लिए? कभी कोई दिक्कत तो नहीं आई? अलाउ क्या करा था, वही है, जब बच्चा आगे जाएगा तो किसके माँ बाप नहीं चाहेंगे कि वो आगे बढ़े। जब आपने स्टार्टिंग की थी वीडियोस की, तब आपको किस तरह के कमेंट्स आते थे? नेगेटिव आते थे कि पॉजिटिव? क्योंकि आपकी ना दोनों साइड्स ऐसी कुछ है ना। पॉजिटिव आते थे, कुछ नेगेटिव आते थे। अब वही है, छोटी एज में अब्यूज लैंग्वेज, क्योंकि हम बनाते भी वही थे, गालियों वाले। हमारे को भी इस चीज की नॉलेज नहीं थी, तो उस समय कुछ नेगेटिव थे, कुछ पॉजिटिव थे। और अब ठीक है, अब कुछ नहीं बनाते ऐसे उल्टा सीधा, तो अब सारे पॉजिटिव है। हाँ, कई लोग तो ये भी बोलते होंगे कि बच्चे के नाम पे फेम उठा रहा है करके। लोगों के मुंह काम अंदर, लोगों से तो कुछ भी बुलवा लो। एक तरफ ये भी देखना चाहिए कि भाई जिंदगी भी बना रहा है। बिल्कुल, ये हमारे घर ही रहता है। हाँ, वहीं पे इसका खाना पीना सारी चीजें वहीं है। आपने अब अपनी लाइफ के बारे में आगे क्या सोचा है कि लाइक आपको कंटेंट क्रिएशन में जाना है या एक्टिंग में जाना है या फिटनेस में जाना है? कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कंटेंट क्रिएटर ही। कंटेंट क्रिएटर वही। और अभी जो चल रही है चीजें, आपको लगता है ये आगे तक चल पाएंगी कंटेंट क्रिएशन? चल जाएंगी। देखो, किसी को उल्टी सीधी अगर चीजें बनाओगे तो आगे जाके फिर भुगतान करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो हम भी अब जो वीडियो बना रहे हैं वो बहुत सोच समझ के बनाते हैं कि हमारे से शायद कोई गलती ना हो जाए। बिल्कुल। जो आज का यूथ है, अगर आप उनसे बड़े हैं, है ना, जाहिर सी बात है, तो आपने काफी चीजें ऑब्जर्व की होंगी, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे कि आज के टाइम में ये चीजें तो बिल्कुल मत करना? मैम, बोलने के बाद भी लोग कर ही रहे हैं। सच्चाई है, कौन किसकी सुन रहा है, बोलने के बाद भी लोग करते हैं। ये जवाब अच्छा था, जब करनी अपने मन की है तो किसी का सुन के अब 2 दिन पहले मैंने इसको मैं मस्जिद मदर ठिकाने ले गया, पीर बाबा की दरगाह है हमारे यहाँ पे। हाँ। अब आप कमेंट पढ़ोगे 3000 प्लस कमेंट है उस पे, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। बल्कि उनको यही पता कि रखा कुछ भी नहीं है इस चीज में, पर लड़ रहे हैं आपस में वीडियो को लेके। किसी को भी रिप्लाई नहीं दिया? मैंने सिर्फ यही लिख दिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। बहुत सही किया आपने। बिग बॉस पे जाने के लिए कभी कुछ सोचा आपने कि कहीं से एक बन जाए जुगाड़ बिग बॉस जाने का? ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, राम जी का आशीर्वाद, तो जाएंगे, जरूर जाएंगे। रोड पे कभी ऐसा हुआ हो कि जब आप न्यूली फेमस हुए हो, कोई रैंडम इंसान आपसे बोलता है आके कि भाई मैंने आपकी रील देखी थी, आप तो बहुत पॉपुलर हो? ग्राउंड में जहाँ हम वीडियो बनाते थे वहीं पे मिल जाते थे। क्या हुआ? कैसी फीलिंग थी वो? कैसा फील? बहुत अच्छी थी। इसको भी अब तो स्पेशल इसके घर जाते हैं कि किशन का है, हमारे किशन का फोटो खिंचवानी है। वहाँ पे पूरी कॉलोनी देखती है इसको कि हाँ भाई वाकई में अगले की जिंदगी चेंज कर दी। अच्छा। इसके माँ बाप भी इससे बहुत खुश होते हैं कि भाई कुछ तो कर रहा है अपनी जिंदगी में इतनी सी उम्र में। हाँ, वो आपकी वजह से ही कर रहा है। मेरी वजह से नहीं, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। हमारी क्या औकात है। बिल्कुल। पढ़ाई कराते हैं आप इनको? हाँ, इसको स्कूल डलवा रखा है। आप ये बताओ, आपको पहले वाली लाइफ अच्छी लगती थी कि आपकी जिंदगी अच्छी लगती है? और भाई से आपको कितना प्यार है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा प्यार है? मम्मी पापा से भी ज्यादा? इतने नहीं है। भाई आपके साथ क्या करते हैं पूरे दिन में? क्या क्या करते हो आप लोग साथ में मिलके पूरे दिन? हाँ, पूरे दिन वीडियो बनाते, घूमते रहते। बस? पढ़ाई नहीं कराते भाई? कराते हैं। हुक्का पीते हो? हुक्का पीते हो? हुक्का पीते है ये? मैं नहीं पीता। कभी कभी जैसे घर में एक आधी बार छठे चमासे बैठ गए तो बैठ गए। तुम अपने दोस्तों में टोरा दिखाते हो कि देखो मेरी टीम कितनी बड़ी है? नहीं, एटीट्यूड नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी। ये सच्चाई है। एटीट्यूड नहीं है बिल्कुल भी, 1% भी एटीट्यूड नहीं है। एज का लड़का हो और इतनी पॉपुलैरिटी और आपके जैसा सपोर्ट हो, वो तो टोरा ही दिखाता रहेगा भाई है मेरे पीछे। तो एटीट्यूड नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी। जैसे पहले था ना, ये आज भी वैसे वहीं पे रहता है। सेम ऐसी बच्चों के साथ खेलना, इधर उधर होना, कोई एटीट्यूड नहीं, कुछ भी नहीं। कभी रोया है ये आपके लिए कि आप कभी अलग हो गए हो तो रोया हो कि भाई कब वापस आ रहे हो? नहीं, ऐसा कभी इनको मैंने अकेला छोड़ा भी नहीं। आप हमेशा साथ रहते हैं उनके? क्योंकि कहीं दूर भी जाना होता है इसको साथ लेके जाता हूँ। इसकी आंखें पता नहीं क्या कह रही है भाई, बताना, कुछ बोलना चाहता है तू? नम हो रही है तेरी आंखें, नम।
अरे कुछ नहीं हो रही। तुझे ये बता, तुझे फील कैसा आ रहा है इतना पॉपुलर होने के बाद? सही आ रहा है। तुझे पता है मिलियन वीडियो में कितने लोग देखते हैं, दुनिया भर के लोग देखते हैं तुझे? हंस दिया बस इसने। ये अभी फ्लाइट में भी गया था तब भी। अच्छा, ये फ्लाइट में भी ट्रैवल कर चुका है? फ्लाइट में गया हुआ। तो इसको हम अमृतसर ले गए थे ना घुमाने के लिए। घुमाने के लिए। तो फिर क्या 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 कर रहा था ये फ्लाइट के अंदर? कुछ रिएक्शंस थे इसके अलग? क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस तो फ्लाइट का सबका अलग ही होता है ना। अलग था, बट अच्छे से बैठे हुए खूब एंजॉय कर रहे हैं वहां पे बैठ के। ये बताओ, भाई तो तुम्हें अमृतसर भी लेके जाते, तुम भाई को कहाँ लेके जाओगे? ये तो भाई कर रहे हैं आगे, धीरे धीरे नाम कमा रहे हैं, इन्हीं की बदौलत जा रहे हैं, वरना हम पहले इतना नहीं घूमते थे। अच्छा। अब कभी हिमाचल, कभी हरिद्वार, कभी ऋषिकेश, कभी अमृतसर। अभी आदिवासी के उस समय तो ये इतना था नहीं, तो मैं इसको वहां पे भी ले गया था, बैंगलोर। ओके। आपके पास प्रमोशंस भी आते होंगे। हाँ जी। आप मुझे पहले मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने बोला था कि आप खोलना चाहते हैं बच्चों के लिए, कुछ नया करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आपकी क्या प्लानिंग है? बच्चों के लिए नहीं, एक्चुअल में ये तो है ही। देखो, मैं एक्चुअल में एनिमल के लिए, मतलब जो होता है ना एक एनजीओ, वो खोलना चाह रहे हैं हम ओके। आने वाले टाइम में। तो वैसे भी अब ये मेरी टीम बैठी है पूरी की पूरी, भाई है दोनों, ये जीजे हैं, तो हम क्या है हेल्प करते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, वो तो जैसे आपकी चीज है? वो जीजे हैं ये वाले। अच्छा अच्छा। तो हाँ। हर ट्यूसडे हम जाते हैं रात को, मतलब 150 से 200 डॉगियों को वहाँ खाना वाना खिला के आते हैं ओके। हर मंगलवार। तो इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि हम अपने नाम की कोई एनजीओ खोले। हमने नाम भी सोच लिया था कि के एनिमल लवर्स। बिल्कुल। आप लोगों की एक बात अच्छी है, आपकी वीडियोस में मैंने नहीं देखा आपने डॉग्स को फीड कराते हुए। कई लोग पता है क्या करते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए वीडियोस में कुत्तों को खाना खिलाते हैं, जानवरों को खाना खिलाते हैं, फिर डोनेशन बटोरते हैं। इतना नहीं, ह्यूज अमाउंट में डोनेशन उनके पास आता ये है। हमने सबके आगे पहले ही बोल दिया था कि हमारे को किसी से 1 रुपया भी नहीं चाहिए। जो भी हम हेल्प करेंगे वो हम अपने बलबूते पे खुद की करेंगे। क्षमता पे करेंगे। हाँ, किसी से पैसे नहीं चाहिए। जैसा कि आपने बताया वो जीजे हैं, आप पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हो, जी। तो पैक वैक तो लगते रहते होंगे आप लोगों के? कभी कभी 4-5 महीने में। पंजाबी तो फेमस है। फेमस है पर रेगुलर नहीं हो पाता। अच्छा जी। शादी को लेके क्या प्लान्स हैं आपके? शादी को लेके देखो, इस साल ढोल बजवाएंगे। इस साल ढोल बजवाएंगे? कितनी लड़कियों को दिल तोड़ेंगे आप फिर? जो टूटेंगे तो टूटेंगे। अच्छा, आपकी मम्मी का इन सब चीजों को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू? आपकी मम्मी इस चीजों को कैसे देखती हैं? आपकी मम्मी को अच्छी लगती हैं चीजें जो आप कर रहे हैं? अच्छा लगता है। आपकी मम्मी के साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, काफी अच्छे। उनको अच्छा लगता है कि चलो बच्चे नाम कमा रहे हैं, और हाँ। एक छोटे से घर से किसी बच्चे को लेके उसको बड़े लेवल पे लेके जाना, हाँ। इसी का ये है। मेरे को ये जिस दिन सेट हो गया, इसको एक अच्छे घर पे बिठा दिया, तो समझो सारी बात चीज हो गई। ये तो आपकी सोच है सर, ये हाँ। जो आपकी सोच है क्योंकि ये बहुत आज ये अच्छी है। झुग्गी में रह रहे हैं, मतलब घर भी ऐसे है, ना कोई दीवार ना कुछ। वहां से उठ के जिस दिन ये एक अच्छे पक्के मकान में जाएगा ना, तो उस दिन समझ लो मेरे सपने पूरे हो गए। वाह, थैंक यू नहीं बोलेगा भैया को? बस थैंक यू बस। जबरदस्ती नहीं कर रहे भाई हम थैंक यू बुलवाने के लिए, जबरदस्ती नहीं है किसी भी तरह की। अभी जन्म तेरी कसम मूवी रिलीज हुई है, और आपसे इतनी देर से बात करते करते मुझे एक चीज तो फील हुई, आपका लव फैक्टर में बिल्कुल ही खाली है, कनेक्शंस आपके आते ही नहीं है। नहीं मैम, एक्चुअल में लव को क्या टाइम चाहिए। हाँ। अगर आप टाइम नहीं दोगे तो लव चलेगा कैसे? वन साइडेड लव को आप क्या समझते हैं फिर? क्योंकि वन साइडेड लव में तो एक ही बंदा टाइम दे रहा था, दूसरा वाला नहीं देता, तो वो फीलिंग। वो तो बेवकूफी वाले, वो तो किसी को दिल तोड़ने वाली बात है और कुछ भी नहीं। किसी का तोड़ोगे तो आगे भी टूटेगा तुम्हारा, इसलिए कुछ करो ही मत गलत किसी के साथ। नहीं, तो वन साइडेड जो कर रहा है वो बेवकूफ है, या जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा वो बेवकूफ है? जो कर रहा है वो बेवकूफ है। सुन लो भाई वन साइडेड वालों। और क्या, तुम कर ही क्यों रहे हो जब तुम्हारे को सामने वाला कुछ एक्शन ही नहीं कर रहा? ओके। जैसा कि आपने अभी एक इंसिडेंट बताया था मुझे हिंदू मुस्लिम भाई भाई को लेके, कभी ऐसा हुआ है कि आपकी किसी से डिबेट छिड़ गई हो जात बिरादरी को लेके? क्योंकि देखिए अभी कम्युनिटी बहुत लोग खेल रहे हैं, जाटों के और ये गुजरों के, सब अपने अलग अलग हो चुके हैं कि हाँ हमारी कम्युनिटी ज्यादा पावरफुल है, हमारी कम्युनिटी ज्यादा पावरफुल है। कभी ऐसा हुआ है कि कहीं आप बैठे हो और इस तरह की बातें चल रही हो, तो उस वक्त आपका इंस्टेंट रिएक्शन कैसा रहता है? मैम ऐसे मेरे आगे तो ऐसे कोई बात हुई थी, मैंने आपको ये बताया था कि इसको अभी पीर बाबा की दरगाह ले गया था वीरवार को मत्था टिकवाने के लिए। तो वो वीडियो मैंने नॉर्मली डाली थी कि चल ठीक है जा रहे हैं, हमारे लिए तो धर्म सारा एक बराबर है। बिल्कुल। तो उस पे लोग कमेंट्स में आपस में एक दूसरे को लड़ रहे हैं कि तुम मुसलमान हो, मुसलमान की साइड ले रहे हो, तुम हिंदू होके ये काम कर रहे हो। सनातनी कट्टर हिंदू। यस, मैं भी हूँ। ये वर्ड बोल रखा पर मतलब इसका किसी को भी नहीं पता है। धर्म तो सारे एक बराबर ही है। कभी आपकी लाइफ में वो डाउनफॉल आया है जिस पॉइंट पे आपको लगा हो कि नहीं यार मेरे को लाइफ में कुछ करना ही नहीं है, मेरे बस की नहीं है कुछ भी करना, छोड़ता हूँ मैं, गिव अप करता हूँ, फिर उसके बाद फिर आपने वापस से स्टार्टिंग की हो? वापस से अभी कुछ टाइम पहले ही जब हम अब्यूज कंटेंट बनाते थे, मेरे ऊपर केस हो गया था। अच्छा।
तो मेरे को घर से ही ले गए थे, मतलब पुलिस वाले। हाँ हाँ। तो इसी चीज का केस हुआ था कि आप एक बच्चे को कुछ गलत सिखा रहे हो। तब सब कुछ छोड़ ही दिया था कि मैंने अब भगवान के ऊपर छोड़ दिया सारी की सारी चीजें। पर ठीक है, उसका आशीर्वाद रहा, उसकी सब ठीक हो गया। उसके बाद ही एक दिन बाद ही वहां से आ गया था मैं बाहर। अच्छा। घर वालों की सपोर्ट थी बहुत ज्यादा। आपके ऊपर किसी ने कंप्लेन की थी? कंप्लेन की थी, कोई एनजीओ है, उन्होंने करी थी कंप्लेन। ओके, बस यही रहा है आपके डाउन? बस यही है, बाकी तो भगवान की तरह से खूब मौज है। नहीं, वो दिख रहा है मुझे, क्योंकि आपसे मैंने इतनी सारी बातें की, लेकिन आपकी हर बात के बाद एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा जवाब रहता है, क्योंकि आपकी लाइफ में ना वो वाला उतार चढ़ाव रहा नहीं जिसमें आपको प्रॉपरली सीढ़ियां चढ़नी पड़ी हो। नहीं, है ना? ऊपर वाले का आशीर्वाद इतना है कि मौजा ही मौजा है हर चीज में। बिल्कुल। जाते जाते कुछ बोलना चाहेगा तू? बोल आई लव यू। मुझे तो बोल दे भाई, ब्लैक कोट पहन। बोल मैं नहीं बोलता भाई, मैं इतनी बुरी दिख रही हूँ कि ये मुझे आई लव यू तक नहीं बोलता। ना, वाकई में शर्माता है, पता नहीं क्यों वो बात ही नहीं करता किसी से भी। और आप लोगों के सामने साथ में इतनी अच्छी वीडियो मेरे साथ तो मेरे को ही नहीं छोड़े। देखो यार, इधर तो देख लो एक बारी। किशन वहां देख ले। बोल दो यार प्लीज। अरे यार बोल देना यार, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। बहुत शर्माता, लोगों को लगता नहीं है कि रियलिटी में कुछ भी नहीं बोलता होगा। इसी को तो कहते हैं सोशल मीडिया, दिखाने को कुछ है और खाने को कुछ अब है। आप इसकी वीडियो जो हम बनाते हैं वो देख लो, और इसको रियलिटी में देखो कैसा है ये। यस सर। हेलो कर दो। हेलो। अब बोल दो आई लव यू। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।